वेलकम टू माई चैनल। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं जो ये चेंग की लैब में बात कर रहे होते हैं। ये चेंग बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रहा होता कि प्रोफेसर ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन बात करते करते वो बताता है कि प्रोफेसर की बेटी की तबीयत बहुत खराब है और जो लोग इस लैब की रिसर्च को फंड कर रहे हैं वही आदमी है जिसके सामने प्रोफेसर बार बार अपनी बेटी का जिक्र करता है। उन्हें लगता है कि प्रोफेसर को किसी ने उसकी बेटी को लेकर ब्लैकमेल किया है, इसलिए वो ये सब कर रहा है। ये सब सुनकर जो को भी लगता है कि बात में दम है। फिर हम देखते हैं कि जिन अब अस्पताल में होती है और करियो लिंग उसका बहुत ख्याल रख रहा होता है। वो उसके लिए खुद खाना बनाता है, अपने हाथों से खिलाता है, हर वक्त उसकी देखभाल करता है। उसने उसे वहाँ बहुत अच्छे से रखा होता है। फिर हम विलन को देखते हैं, वही गंजा विलन जिसने प्रोफेसर को भागने में मदद की थी। अब प्रोफेसर उसके पास होता है। विलन बहुत गुस्से में होता है और कहता है कि प्रोफेसर ने इतनी बड़ी बात बिना पूछे कैसे कर ली। उसकी वजह से पूरा प्लान लगभग फेल हो गया था। प्रोफेसर उससे माफी मांगता है और कहता है कि बस एक मौका और दे दो। वो कहता है कि वो सिर्फ इतना चाहता है कि उसकी बेटी को कुछ भी न हो। विलन कहता है, ठीक है, तुम यहीं रहो, यहीं काम करो, मैं तुम्हें सब कुछ लाकर दूंगा। आखिरी नीली बोतल भी तुम्हें दूंगा, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और अगर इस बार भी तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी दोनों को मरना होगा। प्रोफेसर कहता है, बस अब बहुत हो गया, मैं इस रिसर्च को इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ हम करियो लिंग को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में सबकी मदद कर रहा होता है, इन्वेस्टिगेशन में भी। जब वो घर जा रहा होता है तो जो उसे कहता है कि उसके साथ कॉफी पीने चले। फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में बैठकर बात करते हैं। जो कहता है, मैं हमेशा तुम पर शक करता रहा, मुझे लगता था कि तुम कुछ छुपा रहे हो। वैसे अब भी मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कई राज हैं, लेकिन अब मैं इतना जानता हूँ कि तुम कम से कम जिन को तो पसंद करते हो। जो कहता है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम उसका अच्छे से ख्याल रखो। जब भी उसे किसी चीज की जरूरत हो तुम उसकी मदद करो, इससे ज्यादा मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। अगर तुम उसे सही से प्रोटेक्ट कर रहे हो तो ये सुनकर जो वहाँ से चला जाता है। अब हम घर पर जिन को देखते हैं जिसके पास करियो लिंग बैठा होता है। जिन थोड़ी परेशान सी होती है और कहती है, देखो फिर से सोशल मीडिया पर हर जगह मेरे बारे में बातें हो रही हैं, मैं फिर से हॉस्पिटल पहुंच गई। इतने सारे एक्सीडेंट्स किसी के साथ होते हैं क्या? हर चीज में मैं ही हॉस्पिटल पहुंचती हूँ। उसकी बातें सुनकर क्यू लिंग भी थोड़ा चिढ़ जाता है। वो कहता है, बस अब बहुत बोल लिया, मैं जा रहा हूँ। जिन कहती है, तुम्हें कहानी जाननी जरूरी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि डोंग डोंग जिनका सामान लेकर आ जाता है। वो कहता है, क्यू लिंग काफी थक चुका है, इसलिए उसे जिन के साथ रहना चाहिए। मैं उसे ऐसे सफर करते नहीं देख सकता। जिन ये सुनकर खुश हो जाती है और करियो लिंग भी रुक जाता है, क्योंकि उसे जिन को प्रोटेक्ट भी तो करना होता है। अगले दिन जिन एक लंबी सी लिस्ट देती है और कहती है, जाकर ये सब मार्केट से ले आओ, क्योंकि उसकी तबीयत ऐसी थी कि वो खुद नहीं जा सकती थी। तो करियो लिंग लिस्ट लेकर निकल जाता है। इधर जिन अपने पूरे कमरे को दोबारा सजाने में लग जाती है। बहुत प्यार से उसे सेट कर रही होती है। डोंग डोंग उसकी मदद कर रहा होता है। वो कमरे में बहुत सारी तस्वीरें लगाती है, प्यार भरे सजावट करती है। जब क्यू लिंग सामान लेकर लौटता है तो जिन तैयार होती है उसे अपना नया रूम दिखाने के लिए। फिर हम जुआंग को देखते हैं जो ये चेंग को कॉल करती है। ये चेंग उससे माफी मांगता है कि वो रेस्टोरेंट नहीं आ पाया था। जुआंग कहती है कि उसने मैसेज देख लिया था, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसने उसे पहले ही माफ कर दिया। लेकिन फिर वो पूछती है, मुझे प्रोफेसर के बारे में बताओ, उनका दिमाग इतना क्यों बिगड़ गया है? वो दिन ब दिन अजीब बिहेव कर रहे हैं। उन्होंने तो मुझे सच में किडनैप ही कर लिया था। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि प्रोफेसर ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये चेंग कहता है कि उसे खुद भी नहीं पता कि प्रोफेसर ने ऐसा क्यों किया, पर वो जरूर पता लगाएगा। जुआंग कहती है, चाहे जो हो, जैसा भी हो, मुझे सच जानना है। अगर उन्होंने मेरी फ्रेंड को हर्ट किया तो अगली बार वो नहीं बचेंगे। फिर वो ये चेंग से पूछती है कि क्या उसे और कुछ पता है, कोई हिंट कि प्रोफेसर ने ऐसा क्यों किया होगा। ये चेंग को अभी कुछ भी क्लियर नहीं होता। तो जुआंग उससे बाय बोलती है और कॉल काट देती है। ये चेंग पूरा कंफ्यूज रह जाता है। फिर हम जो को देखते हैं जो इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह से फोकस करके काम कर रहा होता है। उसे ये पता लगाना है कि प्रोफेसर ने ऐसा क्या सोचा कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। दूसरी तरफ बार बार कोई जिन को हर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। साथ ही उसे उस फोटो का भी राज पता करना था जिसमें शिलोंग दिख रहा था। उसे शिलोंग के बारे में भी सब कुछ जांचना था। ये सारे केस किसी न किसी तरह से आपस में जुड़े हुए लग रहे थे और वो कनेक्शन उसे खोजना था। कैसे सब कुछ सुलझाए ये उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था। वो किसी कनेक्शन को ट्रेस करने की कोशिश में लगा हुआ था। फिर हम जिन को देखते हैं जो फिर से करियो लिंग को तंग कर रही होती है। वो रैंडम बातें करती है, जैसे हमारे बीच का गैप कितना अच्छा है, तुम 500 साल के लगते हो। क्यू लिंग थोड़ा इरिटेट हो जाता है और कहता है, यार मुझे बुद्धा बनाने पे क्यों तुली हो। इन्हीं सब कंफ्यूजन के बीच जो कॉल करता है और करियो लिंग को मिलने के लिए बुलाता है। वो कहता है, मैं कुछ पता कर रहा था और मुझे ये पता चला कि 10 साल पहले तुम उस जगह गए थे जहाँ एक तस्वीर गायब हुई थी। तुम एक आदमी की बहन से मिले थे जिसका मर्डर हुआ था।
इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।